महासागर से चीन और पाकिस्तान को टेंशन देने वाली खबर आई है। भारतीय वायुसेना के 4 रफाल विमानों ने, आपको बता दें, एक मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। एयरफोर्स ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक ऐसे इलाके में किया जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। रफाल के इस सीक्रेट मिशन के बारे में अब तक बहुत कम जानकारियां सामने आई हैं। असल में इन फाइटर जेट्स ने नॉनस्टॉप 6 घंटे तक उड़ान भरी, हवा में ही दुश्मनों को परास्त किया और हिंद महासागर में ऐसी लोकेशन पर हमला किया जिसे सुनकर दुश्मनों में रफाल का डर और बढ़ जाएगा। छह घंटे तक आसमान में रफाल ढूंढते रहे चीन और पाकिस्तान। एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर जेट ने 4,500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मनों पर हमला किया। LAC से उड़ान भरकर रफाल सीधे हिंद महासागर तक पहुंच गए और वायुसेना की इस काबिलियत ने महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। चीन की सीमा के पास बने हाशिमारा एयरबेस से 4 रफाल फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। रास्ते में उन्होंने दुश्मन के फाइटर जेट्स का मुकाबला किया और हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अपने तय निशाने को तबाह करके वापस अपने एयरबेस लौट गए। ये भारतीय वायुसेना का कोई रूटीन मिशन नहीं था। भारतीय वायुसेना अपनी रीच ग्लोबल कर रही है, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में दुश्मन पर सटीक और घातक वार करने की काबिलियत हासिल कर रही है। रफाल फाइटर जेट्स ने इस एक्सरसाइज में लॉन्ग रेंज हमले की क्षमता को परखा और उसका सफल प्रदर्शन किया। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन के बारे में खुलकर कोई जानकारी नहीं दी। अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक ये मिशन कुछ दिनों पहले अंजाम दिया गया। हाशिमारा एयरबेस से उड़ान भरकर हिंद महासागर पहुंचने के मिशन के लिए जबरदस्त प्लानिंग की गई। रफाल फाइटर जेट हथियारों के साथ एक बार में 1800 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है, लेकिन इस मिशन में 4,500 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इतनी लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए रफाल को आसमान में ही IL-78 टैंकर मिड एयर रिफ्यूलर से ईंधन भरा गया। ये मिशन आसान नहीं था। रफाल विमानों ने रास्ते में दुश्मन के फाइटर जेट्स का मुकाबला किया, उनको परास्त किया और अपने युद्धाभ्यास को जारी रखते हुए हिंद महासागर में टारगेट को उड़ा दिया। रफाल फाइटर जेट के लिए ऐसे मिशन को पूरा करना बेहद मामूली बात है। ये दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी टॉप स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटे और 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यानी अगर रफाल अपनी टॉप स्पीड पर उड़ान भरे तो 4,500 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में तय कर सकता है। एक बार में 14 हथियार ले जाने में सक्षम रफाल में 100 किलोमीटर दूर तक हवा से हवा मार करने वाली MICA मिसाइल और 200 किलोमीटर दूरी तक अटैक करने वाली मेटियोर मिसाइल लगाई जा सकती है। इसमें 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जमीन पर हमला करने वाला ग्लाइड बम, स्काल्प और GPS सिस्टम से लैस गाइडेड मिसाइल हैमर लग सकती हैं। रफाल को भारतीय वायुसेना में 2020 में शामिल किया गया। इसकी एक स्क्वाड्रन अंबाला, दूसरी भूटान की सीमा के पास हाशिमारा एयरबेस से चुंबी वैली ज्यादा दूर नहीं है, जहां चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं अंबाला में तैनात स्क्वाड्रन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन के साथ पाकिस्तान की हरकतों पर भी नजर रख सकती है। और अब हिंद महासागर तक हमला करके रफाल ने भारत की नई रणनीति का प्रदर्शन किया है। भारत की वायुसेना अब इंडियन नेवी की ताकत बढ़ा रही है। लॉन्ग रेंज तक हमले का मतलब है कि किसी भी सीमा तक बैठा दुश्मन सुरक्षित नहीं है। अब LAC पर तैनात रफाल हिंद महासागर में जाकर अटैक कर सकता है, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ भी शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। और रफाल की नई एक्सरसाइज ने दुनिया को यह बता दिया है कि भारत के लिए हिंद महासागर सबसे महत्वपूर्ण इलाका है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। दरअसल इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए अमेरिका और चीन सहित दुनिया की कई महाशक्तियां कोशिश कर रही हैं। दक्षिण भारत में तंजावुर में पहले ही भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, जो इस इलाके में भारतीय हितों की रक्षा करती हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना लगातार कोशिश कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।